हेलो बच्चा लोग, आइए आज हम आपके सामने कृष्णा पांडे लेके आए हैं कि रीजनिंग रीजनिंग होता क्या है। सबसे पहले इस पे बात करेंगे। रीजनिंग को अगर समझना है, जैसे आप 9 10th 11th 12 एकेडमी जो जो भी पढ़े हैं, वहां पे आपको रीजनिंग नहीं मिला, तो आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि रीजनिंग होता क्या है, रीजनिंग बराबर क्या होता है, रीजनिंग मीन्स क्या होता है। ऐसे लोग मैथ्स होता है, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो ऐसे रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग हम कह सकते हैं कि रीजनिंग इज इक्वल टू लॉजिक प्लस लैंग्वेज। जो भी हम कोई भी चीज समझते हैं, जैसे कैलेंडर आपने पढ़ा या क्लॉक आपने देखा या डाइस लूडो लूडो आप खेलते हैं ना, उसी चीज को एक लैंग्वेज बना दिया गया और उससे बाद में बता दिया गया कि ये रीजनिंग है। कैलेंडर कैलेंडर आपने देखा होगा, आप कभी भी अगर आपसे हम पूछ लें कि किसी साल का पहला दिन और आखिरी दिन दोनों क्या सेम होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये बात आपको यहाँ हमें लैंग्वेज में समझ में आएगी। जब हम आएंगे रीजनिंग पढ़ेंगे, इसी चीज को लैंग्वेज बना दिया गया और इसी को कहा गया बाद में रीजनिंग है। और इसका 25% 25 क्वेश्चन जो होता है वो अस्सी में, 25% बैंक में, ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग में कि रीजनिंग पहला जो रीजनिंग कितने होते हैं। तो पहला जो टाइप्स होता है इसका वर्बल होता है। वर्बल मतलब क्या होता है, जिसे हम लिख पढ़ या उसमें हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कैलेंडर, सिलॉग, स्टॉक, डाइस या ऐसे जो भी चैप्टर्स हैं, वहां हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। है अब कैलेंडर में आपसे अगर कोई भी पूछ दिया ना, तो डायरेक्ट दिन बताइए, 5 मार्च 2001 को कौन सा दिन था, तो मंडे था। डायरेक्ट ये बात आप कैसे समझ पाएंगे। आज जब भी आप ऑनलाइन किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक डायरेक्टली बता सकता हूँ कि 30 35 सेकंड मिनिमम लेगा, तो आपको बताएंगे कि दिन हम 10 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बने रहिएगा आप लास्ट में। यहाँ देखते हैं दूसरा नॉन नॉन वर्बल में क्या होता है, जिसे इमेज टाइप का जो होता है, जैसे फिगर काउंटिंग ना, आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, कटिंग, फोल्डिंग, ये जो चैप्टर होते हैं वो आपका होता है नॉन वर्बल। लॉजिकल रीजनिंग डालने का जो आयोग का एक विशेष मकसद था, वो ऐसे ही नहीं डाल दिया उठा के। जैसे यूपीएससी में इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग की जगह फिजिक्स डाल दिया पूरा प्रॉपर, उस चीज को समझने के लिए, क्योंकि बच्चे में क्या वो माइंड सेटअप, उसका आईक्यू लेवल तो तेज है, लेकिन क्या वो यहाँ से भी मजबूत है कि नहीं, वो इमोशनली तौर पे मजबूत है कि नहीं। बात को जानने के लिए क्या हम आर्गुमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब चुनाव का समय आता है तो लोग मारपीट कर देते हैं बाहर। क्या हम इमोशनली तौर पे इतने मजबूत हैं कि हम किसी से डिबेट करें और हमारा उससे झगड़ा ना हो। एजम्पशन एज्यूम कर सकते हैं किसी चीज को। कोर्स ऑफ एक्शन, क्या हम कार्रवाई कर सकते हैं किसी चीज पे, वो भी एकदम बिना डरे। तो वो चीज जानने के लिए हमको पढ़ाना पड़ेगा आपको लॉजिकल रीजनिंग, जो इस समय रीजनिंग का लगभग लगभग 20% से लेकर 25% क्वेश्चन जो है वो हमारे लॉजिकल रीजनिंग से आ रहे हैं कि डिबेट कैसे करें, आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसमें क्या होना चाहिए। अब जैसे आरक्षण की बात आ गई, अब आरक्षण में क्या होता है कि जो जनरल कास्ट वाले होते हैं वो तुरंत विरोध करने लगते हैं, एससी में आते हैं वो तुरंत सपोर्ट में खड़े जाते हैं। ये नहीं करना है हमें, क्योंकि जातिवाद नहीं होनी चाहिए आपके अंदर बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस सभी चीजों को जानने के लिए हम बात करेंगे रीजनिंग पे कि रीजनिंग वास्तव में है क्या और ये मेंटल एबिलिटी कैसे आपका डेवलप करेगा। इस बात को जानने के लिए हम क्या देखेंगे कि रीजनिंग होता क्या है। क्लियर है, ठीक है। अब सब कुछ जानने के लिए आप बने रहेंगे हमारे साथ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू बेटा। ओके।